हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज ये देखिए सीड पॉट तैयार हो गया है। और किस तरह से तैयार होता है, जब ये सीड पॉट तैयार हो जाते हैं, इसमें मेच्योर हो जाते हैं, तो ये इस तरह से फट जाते हैं, देखिए बीज से, और सीड निकलने लगते हैं। तो आपको क्या करना होता है, मैंने सारे सीड जो बने हुए थे और भी उनमें मैंने रबर बैंड लगा दिया था, लेकिन ये मेरा रह गया था, ये छूट गया था, पता नहीं कहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। और अभी इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि मेरी नज़र गई तो देखी तो सीड उड़ रहे थे, क्योंकि फट चुके थे दोनों सीड पॉट इसके। और वहीं पर गिरे हुए थे, दो चार हो सकता है उड़ गए हों, लेकिन पूरे तो मतलब सही सलामत है। तो ये देखिए इस तरह से फट गया है। और अच्छा हुआ कि मैं इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, इसके पकने का, इसके तैयार होने का, ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी ग्रो कर लूँ, जिससे टाइम रहते मैं इसको ग्रो कर पाऊँ। नहीं तो फिर उधर बारिश का सीज़न आ जाता है तो फिर दिक्कत होती है, सीडलिंग उतनी अच्छे से तैयार नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरह से सीड पोट, इसमें जो सीड पोट होते हैं, मटर की फली तो बड़ी मतलब छोटी होती है, ये बड़ी बड़ी सी फलियाँ बनती हैं और दो फलियाँ एक साथ बनती हैं। तो एक तो निकल गया, सारा उड़ गया, तो वो उसका देखिए मैंने कुछ सीड भी कलेक्ट कर लिए हैं। ये इसका रेसा बस बचा है मेरे पास, इसके सीड मैंने निकाल के देखिए यहाँ पे रख लिए हैं। इसमें 30 सीड निकले हैं एक सीड पॉट पे। मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ। जो हाइब्रिड वाला होता है ना, ये हाइब्रिड सीड है। जो ग्राफ्टेड अडेनियम था मेरा 3 लेयर का, ट्रिपल लेयर का, रेड कलर का, ये उसके सीडलिंग है, नहीं सॉरी, मैरून कलर का। ये मैरून कलर की जो प्लांट है, ट्रिपल लेयर में फूल आता है, उसके सीड पॉट हैं। तो इसमें एक सीड पॉट में 30 पीस सीड बने हुए हैं। और जो हमारे देसी वाले होते हैं ना, देसी वाले में ज़्यादा सीड होते हैं, कम से कम एक सीड पॉट में 50 से 60 तक सीड निकलते हैं। तो इसमें देखिए सीड की जो क्वालिटी होती है काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। इस वजह से जो उनका साइज़ होता है, मतलब बिग साइज़ होते हैं सीड, इसलिए क्वांटिटी कम होती है। तो यही दिखा रही थी मैं, इसमें 30 सीड निकले हैं। अब देखिए दूसरे में भी चलिए निकाल लेते हैं। तो आप इसको जब ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने से पहले आप इसके जो पंख जैसे होते हैं ना, ये रेसे, इनको निकाल करके फिर ग्रो करिए तो आसानी होती है। नहीं तो ऐसे में ये इधर उधर उड़ते रहेंगे फिर। तो बिल्कुल जब भी आपको लगे कि आपका सीड अब मेच्योर हो चुका है, तो आप उसमें कोई धागा या फिर रबर बैंड कुछ भी लपेट दीजिए। नहीं तो इसी तरह हवाएं चलती हैं और सीड सारे उड़ करके, क्योंकि ये देखिए इस तरह से ये उड़ जाता है। तो ये बहुत ही आसानी से उड़ जाते हैं, हवा के द्वारा इधर से उधर उड़ कर चले जाते हैं। तो सीड को आपको पहले से ही सीड पॉट को सेव करके रखना है। आप चाहे तो कोई पॉलीथीन कवर कर सकते हैं। अभी मेरे गार्डन में इस बार सीड बहुत लेट से बने, तो इसलिए मैं फरवरी में बिल्कुल भी मतलब नहीं कर पाई। मैंने जनवरी में ही कुछ सीड डाले थे, वो भी लास्ट ईयर के कुछ सीड रखे हुए थे, और फरवरी में मैंने कोई सीड नहीं ग्रो किए। तो अभी इसीलिए मैं इसका वेट कर रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाए तो इसको मैं ग्रो कर लूँ। तो ये देखिए इतने सीड हमें लगभग 30 अगर दोनों में निकल आते हैं तो 60 सीड हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें कितने निकलते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। सीड की क्वालिटी दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छी हेल्दी सीड्स हैं और सारे मेच्योर हैं। एक भी सीड मतलब एक भी ऐसा सीड नहीं निकला जो ख़राब हो, जिसमें मतलब अंदर बिल्कुल चिपका हुआ है, सूखा हुआ हो। ये देखिए कितने फूले फूले से और कितने मोटे मोटे से सीड हैं। तो ये हाइब्रिड सीडलिंग बहुत ही अच्छे होते हैं और जर्मिनेशन भी इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब जितनी जल्दी आप अडेनियम के सीड को ग्रो कर लेंगे, उतनी जल्दी ये अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो मैं इनको आज ही ग्रो कर लूँगी, अभी शाम तक मैं ग्रो कर दूँगी इनको मैं, ताकि जल्दी से जल्दी सीडलिंग हमारी तैयार हो जाए। तो ये देखिए ज़्यादा सीड नहीं है, मुझे लगता है उधर 30 निकले, इधर और कम है। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं। और ग्रो करने की वीडियो मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने कई सारे दोनों चैनल पे अपने डाल रखी, तो आप उसको देख कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सीड मांगते हैं, लेकिन मेरे पास खुद इतने सीड अवेलेबल नहीं होते हैं कि मैं दूसरों को दे सकूं, क्योंकि मैं खुद ग्रो करती हूँ और मैं कहीं से बाहर से मंगाती भी नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है बाहर से सीड अगर थोड़े से भी पुराने सीड आपको मिलेंगे तो वो ग्रो नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। कभी सोचा था अरेबिकम के मंगाने का, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं लगा कि पता नहीं वो ग्रो होंगे या ना होंगे, सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि एक सीड महंगा भी पड़ जाता है। मतलब अरेबिकम या डेनिम जो भी आप मंगाएंगे सीड कॉस्टली ही आते हैं। तो थोड़ा सा मैं कभी बाहर ट्राई नहीं करती हूँ। मेरे घर पे जो सीड तैयार होते रहते हैं उन्हीं को मैं ग्रो करके अपने घर में प्लांट तैयार करती हूँ। तो चलिए मैंने दिखा दिया आपको कितने सीड, ये देखिए सारे निकाल लिए, बस दो और बचे हैं तो मैं उनको भी निकाल लेती हूँ, फिर आपको गिन के दिखाती हूँ कि कितने सीड इसमें निकले हैं। और सारे सीड हेल्दी हैं। देखिए जितने भी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, जितने भी सीड मैंने निकाले थे, एक भी सीड ऐसा कोई ख़राब नहीं निकला है, सारे के सारे बिल्कुल फ्रेश और अच्छे हेल्दी सीड हैं। तो देखिए चलते हैं देखते हैं। 3 3 6, ये उड़ रहा है देखिए सब जगह। तो 6, ये 9, 12,
15, 18, 20 और 22 सीड। देखिए इस वाले में 22 सीड निकले हैं, और इसको भी देख लेते। पहले मैंने गिना था ये हैं कि नहीं, तो इसको देखते हैं। शायद इसके सीड भी एक दो मेरे साथ मिक्स हो गए थे इस पॉट के भी। तो ये देखिए 5 5, इसमें एक आध सीड थोड़ा सा नाजुक सा है, पर ग्रो हो जाएगा वो भी। 10, 15 और ये 20, 5 25, 25 5 30 और 35। ये 35 सीड है, और मुझे लगता है 30 सीड इसके। 5 सीड जो है मैंने इसमें के उड़ रहे थे तो मिला लिए थे, इसके भी कुछ उड़ गए थे। तो ये देखिए ये 20, ये 25, इसमें 25 सीड निकले और इसमें 30 सीड निकले, इतने सीड निकले। तो बस इतने ही हो पाए हैं, और अभी 2-4 सीड और बने हैं। लेकिन क्या हो रहा है, मेरे सीड ख़राब भी हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, तो सूख रहे हैं सीड, तो पता नहीं वो ग्रो हो पाएंगे, अच्छे से तैयार हो पाएंगे कि नहीं। तो इनको हम आज ग्रो कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको फंगीसाइड वाले पानी में डुबा के चाहे तो रख सकते हैं आप, या तो आप ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश सीड है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है इसको डुबाने की, क्योंकि अभी बिल्कुल नए नए तैयार हुए हैं। तो मैं बस ग्रो करके फिर फंगीसाइड वाला पानी डाल दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। बस यही बताना था आपको कि सीड पॉट को आप बिल्कुल सेव करके रखिए, नहीं तो ये इस तरह से उड़ जाता है पूरा, और आप एक भी सीड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो मैं निकल गई बाहर, थोड़ा सा हवा देखा, कुछ गमले इधर उधर दीवार पर रख दिए थे तो उनको हटाने के लिए, नहीं तो यार सारे ही उड़ जाते हैं, मुझे एक भी नहीं मिलता इनमें से। तो यही हो जाता है।